हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी नेट पेपर 1 चैप्टर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम 11 टू 20। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 11 और देखते हैं आज कौन से 10 पॉइंट है जो हमें याद करना है, समझना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है 5 सितंबर। सर ये तो डेट आ रही है, आपको याद होगा 10 पॉइंट के अंदर हम लोगों ने बात की थी 5 अक्टूबर की, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था, 5 अक्टूबर हमारे लिए क्या है, वर्ल्ड टीचर्स डे। अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं 5 सितंबर, और मैंने आपको याद दिलाया था कि इंडिया जो है टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करता है, 5 सितंबर को। तो चलो पढ़ते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स टीचर्स डे on 5th September, right? On the birthday of डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ध्यान रखना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे था 5 सितंबर को, और इसलिए इंडिया जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करता है वो कब करता है, 5 सितंबर को। और क्या ध्यान रखने वाली बात है भाई, ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ध्यान रखो। Who was first VP and second P of the country? क्या होता है सर वीपी और पी? वीपी मतलब हो गया आपके लिए वाइस प्रेसिडेंट, जबकि पी मतलब क्या हो गया आपके लिए, प्रेसिडेंट। मतलब क्या, सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इसलिए जब उनकी बर्थडे थी हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, टीचर्स डे। कब कर रहे हैं, 5 सितंबर को। ओके, चलिए ये आपको क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है भाई, किसकी बर्थडे पे आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कर दो। बिकॉज हम लोग जिस प्रोफेशन में ना, वो है टीचिंग प्रोफेशन, तो हमारे लिए जो डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इम्पोर्टेंटली इन डेट्स के पीछे का रीजन, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे था, और जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड क्या थे, प्रेसिडेंट थे कंट्री के, इसलिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? इट इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग। इट इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर टीचिंग मॉडल्स पढ़े थे, जिसमें पेडागोगी, एंडागोगी, ह्यूटागोगी मैंने आपको बताया था। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, उन सबसे ऊपर है। जैसे हम लोग नहीं बोलते किसी ने नॉलेज के लिए पीएचडी कर रखी है, हम क्या बोलते हैं भाई, नॉलेज के अंदर सबसे ऊपर का क्षेत्र क्या है, टॉप लेवल ऑफ नॉलेज क्या कहलाता है, पीएचडी। क्या किसी बंदे ने पीएचडी कर लिया है, इसका मतलब उसको सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल कर ली है। सिमिलरली टीचिंग प्रोफेशन के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बिलीव्स और आइडियाज आर इम्प्रेस्ड अपॉन अदर्स। इम्प्रेस्ड अपॉन अदर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी को हमारे बिलीव्स, हमारे जो भी आइडियाज है, अगले को वो चीज़ थोप देते हैं। मतलब क्या, अगला भी वही चीज़ सोचता है, समझता है जैसा हम चाह रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए आपको सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस करना है, बिलीव्स एंड आइडियाज आर इम्प्रेस्ड अपॉन अदर्स। ओके, तो ये हुआ इंडोक्ट्रिनेशन क्लियर। ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, इसका कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं है। बिलीव्स एंड आइडियाज से आप कोरिलेट आपको करना रहेगा कि हम किसी को, जब हमारे बिलीव्स और आइडियाज किसी के ऊपर थोप देते हैं और वही चीज़ वो सोचता है जैसा हम सोचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडोक्ट्रिनेशन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है टीचिंग इज एन साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ओके, क्या लिखा है, टीचिंग साइंस है और एक आर्ट है। भाई साइंस और आर्ट कैसे है, व्हाट इज साइंस एंड आर्ट? साइंस स्ट्रीम है, आर्ट भी स्ट्रीम है। साइंस क्यों कहते हैं टीचिंग को? बिकॉज टीचिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है, डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए इसको साइंस कहा गया है। वेयर एल्स आर्ट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज आपको क्रिएटिव वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग कंटेंट टू स्टूडेंट्स, आपको हर बार अपना कंटेंट समझाने के लिए कोई नए नए मेथड्स, टेक्निक्स, एक क्रिएटिव मेथडोलॉजी आपको फॉलो करनी होगी। जैसा आप हमारा आर कंसेप्ट का एग्जांपल लीजिए, हमको रियलाइज हुआ कि एंटी नेट के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत नेसेसरी है। बिकॉज स्टूडेंट के पास बहुत लेंदी कोर्स होता है, तो उसको पता होना चाहिए मुझे कौन कौन से पॉइंट्स पे क्या फोकस करना है, क्या वेटेज देना है। तो हम लोगों ने पीटीआर निकाला। अलोंग विद दिस पीटीआर हम लोगों ने वीडियो डिस्क्रिप्शंस भी निकाले, वीडियो इमेजेस या जो इनकी पिक्चर्स हैं वो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन के अंदर। इससे क्या हुआ, आपका रिटेंशन पावर बढ़ गया, है ना। तो ये जो मेथड्स हमने निकाले, दीज आर व्हाट, क्रिएटिव वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग कंटेंट। इसलिए जो टीचिंग प्रोफेशन है इसको साइंस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं। साइंस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एक डेफिनेट स्टेप्स है,
हम लोग स्टेप्स को जंप नहीं कर सकते, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, पॉइंट्स का लेवल बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली एक मैथडोलॉजी हमें फॉलो करनी पड़ती है पढ़ाने में, इसलिए इसको साइंस कहा गया है। और आर्ट क्रिएटिव वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग कंटेंट। ओके, नेक्स्ट आ रहा है मैक्सिम, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। मैक्सिम्स का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, है ना। ये आप जैसे जैसे भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट्स पढ़ेंगे, अलग अलग मैक्सिम्स मैं आपको याद करवाऊंगा। अभी के लिए आपको याद रखना है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। पहले ये समझो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस क्या होता है। जैसा कि आपको पता है हमारे पास 5 सेंसेस हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्या है? आँख, कान, जीभ दैट इज द टंग, और कान, और दूसरा आपकी स्किन। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, इन ये हम लोग कहते हैं सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का मतलब क्या है? ये जो मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल जिन्होंने ये कंसेप्ट निकाला है टीचिंग का, इनका ये कहना था कि आप जो पढ़ा रहे हो, टीचर्स के लिए कहा गया था, आप जो पढ़ा रहे हो वो सेंसेस के थ्रू पढ़ाओ। मतलब इस तरीके से पढ़ाओ कि जो आपके जो 5 सेंसेस हैं वो पांचों के पांचों कोरिलेट हो सके, उस चीज़ों को रिटेन कर सके। क्या क्या होता है, जैसे अपन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर हम लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है, टेस्ट किया, उस चीज़ को फील किया है, तो वो चीज़ हमारी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में स्टोर हो जाती है, हम उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं। अलोंग विद दिस आप ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस को ऐसे भी समझो, जैसे आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो, जैसे आपका कोई है ना जूस हो गया, शेक हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए, आपके ये कपड़ा है, कपड़े को आप क्या फील कर सकते हो, ये कपड़ा जॉर्जेट है, सिल्क है, कॉटन है ये सब क्या है, ये आप फील कर सकते हो। और सिमिलरली टेस्ट का हो गया, आपके सुनने का हो गया, तो ये सब क्या है, सेंसेस। तो अगर आप कोई भी लर्निंग दे रहे हो किसी भी स्टूडेंट को, तो आप कोशिश करो कि ये सेंसेस को आप टच कर सको, जिससे रिटेंशन पावर जो है स्टूडेंट्स का बढ़ जाएगा। मगर ये दिया किसने था? ये दिया है मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की जो मैक्सिम है वो किसने दी है? आपको याद रखना है मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल। किसने दिया है? मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल। ओके, नेक्स्ट आता है सीबीसीएस। सीबीसीएस क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर सीबीसीएस को लागू कर दिया गया है। सीबीसीएस का कंसेप्ट अभी हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे यहाँ पे, पर जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे हायर एजुकेशन, तब हम लोग इसको डिटेल में लेंगे। अभी आपको सिर्फ 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। सीबीसीएस क्या है? ये बेसिकली एक चॉइस दे रहा है स्टूडेंट्स को कि भाई आप जो चाहो वो पढ़ो, जितने कोर्सेज चाहो पढ़ो, और जितने यूनिवर्सिटी से चाहो पढ़ सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम के अंदर जो 6 सब्जेक्ट हैं आपको सिर्फ वही पढ़ने थे, राइट। आप XYZ चीज़ें नहीं पढ़ सकते थे, दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते थे। आपको बीबीए का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, आप नहीं पढ़ सकते थे। अब ये सब चीज़ें हटा दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। इन्होंने क्या कहा है कि भाई आपकी जो इच्छा है आप वो पढ़ो, मगर आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपको मेन कोर्स के बेसिस पे मिल जाएगी। देखते हैं लिखा क्या है। इट प्रोवाइड्स चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज ऑफर्ड इन द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज जो भी कोर्सेज दे रही है, आप उन कोर्सेज में से कोई भी चॉइस करके आप अपने कोर्सेज को खुद क्या कर सकते हो, चूज। इसके बाद क्या लिखा है? इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम द कोर। कोर मतलब मेन कोर्स, सॉफ्ट स्किल कोर्स जैसे पर्सनली डेवलपमेंट कोई कोर्सेज हो गए, फिर कोई भी इलेक्टिव या माइनर कोर्सेज या कोई भी छोटे बड़े कोर्सेज हो गए, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ये कहाँ लिखा है? CBCS, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि प्रॉब्लम समझो। अगर मैं कोई भी दूसरा कोर्स कर रहा हूँ तो उस सब्जेक्ट का वेटेज अलग होगा, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ तब भी उसका वेटेज अलग होगा। तो हम इन सबको एक मेन करिकुलम के अंदर लेके इवेल्युएशन कैसे करेंगे, मार्क्स कैसे पता चलेगा भाई किसको क्या देना? बिकॉज ड्राइंग, किसी ने ड्राइंग लिया तो उसका वेटेज अलग है, मॉरल साइंस लिया उसका वेटेज अलग है, और मैथ्स लिया, अकाउंट्स लिए, इकोनॉमिक्स लिया, उसका वेटेज अलग है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए CBCS ने एक और चीज़ बताई। इसने कहा कि भाई ग्रेड्स देंगे हम लोग, मार्क्स नहीं देंगे। क्या देंगे? ग्रेड्स, जैसे A+, B, B-, इस तरीके से ग्रेड्स देंगे। तो इन्होंने ग्रेड निकाले हैं। क्या निकाले हैं? O, ये 0 नहीं है, ये O है। O मतलब आउटस्टैंडिंग, उसके बाद A+, फिर A, फिर B+, फिर B, एंड देन C, P एंड F। F का मतलब हो गया आपके लिए क्या? फेल। F का मतलब क्या आपके लिए? फेल। अगर आप इन ग्रेड्स को देखोगे ना और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, जैसे 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, ये ग्रेड्स इस तरीके से दिया गया है। और बिलो 3 और 3 आता है तो आपको क्या दे देगा, ग्रेड F मिल जाएगा। और 10 to 4 तक अगर आप कोई भी स्कोर करते हो तो अकॉर्डिंगली आपको O, A+, A, B+, B, C, इस तरीके से आपको क्या ग्रेड मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन CBCS क्या है, CBCS का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, CBCS क्या दे रहा है, आपको चॉइस दे रहा है मल्टीपल कोर्सेज एक साथ करने के लिए, एक ही टाइम फ्रेम के अंदर मल्टीपल कोर्सेज को करने के लिए। तीसरा, ग्रेड्स का आपको मार्क्स पूछ सकता है कि भाई अगर किसी स्टूडेंट को B+ मिला है तो उसको क्या नंबर मिला है। तो आपको ध्यान रखना होगा O से लेके B नेगेटिव डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 आपको याद रखना है। ओके, बाकी इसके अंदर CGPA भी आता है जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 10th चैप्टर के अंदर। अभी के लिए जो 5 पॉइंट्स हमने पढ़े उसको रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट 5 पॉइंट्स पे हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले हमने याद किया था 5 सितंबर, दैट इज टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे कब आता है, 5 अक्टूबर को। और इंडिया सेलिब्रेट कब करता है टीचर्स डे, 5 सितंबर को। एक और वर्ड इसके अंदर हमको याद करना था, वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे कहाँ के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, दैट इज 1947 के बाद में। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग जिसके अंदर हम बिलीव्स और आइडियाज को किसी भी स्टूडेंट पे या लर्नर पे थोप देते हैं, इम्प्रेस्ड कर देते हैं। फिर हमने कहा था भाई टीचिंग क्या है, साइंस भी है आर्ट भी है। कैसे, अरे भाई साइंस क्यों है, क्योंकि हम लोग डेफिनेट स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आर्ट क्यों है, बिकॉज आपको क्रिएटिव मेथड्स को इवेल्युएट करना रहेगा, डिस्कवर करना रहेगा, जिससे आपके स्टूडेंट्स को आपकी बात समझ में आए। फिर हम लोगों ने कहा था ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में क्या कहा था कि भाई आप इस तरीके से पढ़ाओ कि जो 5 सेंसेस हैं ह्यूमन बॉडी के, पांचों सेंसेस एक्टिव हो सके, है ना। जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, आपको ये फील करना, स्किन से आप जो फील करते हो, और स्मेल करना। तो ये सब जो है इनसे आप पढ़ाई में आप इसको इन्वॉल्व करो जिससे आपकी पढ़ाई क्या है, इफेक्टिव हो सके। ये किसने कहा था, ये आपको दिया था कंसेप्ट मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था CBCS, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सिंपल सा समझो, मल्टीपल कोर्सेज आप एक साथ कर सकते हो और इसके अंदर जो इन लोगों ने इवेल्युएट किया है वो है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत आप O मतलब आउटस्टैंडिंग, उसके बाद A+9, फिर A दैट इज 8 एंड लाइक वाइज आपकी ग्रेडिंग चलती रहेगी। ये हुए आज के 5 पॉइंट। अब बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट 5 पॉइंट्स के लिए। एक और डेट आ गई। ओके, डेट क्या है, 1 नवंबर। क्या हुआ था सर 1 नवंबर को, याद रखने की बात क्या है भाई, 1 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। देखो यार, जो तुम 14 फरवरी और ये याद रखते हो ना, भूल जाओ इन बातों को। अब जो डेट्स ये जो आ रही ना एजुकेशन के अंदर डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंटी स्टेट क्वेश्चंस पूछेगा भाई इस डे को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी 2 डेट्स याद करी थी पहले, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर। अब हम याद कर रहे हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या होता है, नेशनल एजुकेशन डे को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, अरे भाई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का बर्थडे था। पर ये कौन थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। 3 बातें याद रखनी है। आपका 1 नवंबर को क्या है, वर्ल्ड एजुकेशन नेशनल एजुकेशन डे। अलोंग विद दिस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बर्थडे था। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यार, हम लोग एजुकेशन के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन का जो मिनिस्टर था वो भी फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसे तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई तोड़ नहीं है। कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं CBT। CBT क्या दे रखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ओके, नाम से समझो सबसे पहले। एक तो CBT का फुल फॉर्म समझ लो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इसमें पीछे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं ये लोग, टेस्टिंग। क्या यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कोई ना कोई टेस्ट कंडक्ट करता है थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हुई कि टेस्टिंग से रिलेटेड है। टेस्टिंग किसकी करते हैं यार, ब्लड सैंपल्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही है स्टूडेंट्स की टेस्टिंग की। मतलब क्या, स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस मुझे इवेल्युएट करनी है कि भाई किस स्टूडेंट ने कितना सब्जेक्ट, क्या नॉलेज को गेन किया है, वो मैं किसके थ्रू करवा रहा हूँ, कंप्यूटर के थ्रू। मतलब क्या, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट का असेसमेंट करना है, किसी भी स्टूडेंट का मुझे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, मैं उसके लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ।
तो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ये तो हुआ कंसेप्ट। अब पढ़ो लिखा क्या है। इट रिफर्स टू डिलीवरिंग ऑफ असेसमेंट थ्रू कंप्यूटर्स बाय इंस्टीट्यूट टू इवेलुएट और एनालाइज अ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, स्किल और कैपेबिलिटी। मतलब क्या स्टूडेंट ने क्या नॉलेज गेन किया है ये एसेस करने के लिए हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं टू जज द कैपेबिलिटी और द स्किल ऑफ लर्नर्स और स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करना है? नेक्स्ट क्या लिखा है? इट अवॉइड्स यूज ऑफ ट्रेडिशनल पेन पेपर मेथड ऑफ असेसमेंट। ऑब्वियस है सर, अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो पेन पेपर की क्या जरूरत है सर? एग्जाम्पल दो। अरे आप एनटीए का एग्जाम देते हो नहीं देते हो? देते हो ना। पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको सिर्फ एबीसीडी ऑप्शन आता है, आपको एबीसीडी क्लिक करना होता है। जैसे केबीसी में नहीं होता है एबीसीडी या 4 ऑप्शन आता है, वैसे ही आपको एनटीए के अंदर आता है। तो वो जो असेसमेंट का मैकेनिज्म है वो क्या कहलाता है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। वर्ड याद रखना, टेस्टिंग सीबीटी का फुल फॉर्म आ जाए। टेस्टिंग है, ट्रेनिंग नहीं है, टीचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग नहीं, सिम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है और हम लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। सीबीटी का फुल फॉर्म पता नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग कर देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कर देते हैं। नहीं, क्या करना है? टेस्टिंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिंपल सा है, कंप्यूटर से असेसमेंट करना है कि भाई स्टूडेंट ने कितना समझा है। ठीक है, पेन और पेपर इसमें यूज नहीं होता है। अब इसके अंदर 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लीनियर टेस्ट और एडॉप्टिव टेस्ट। लीनियर टेस्ट क्या होता है? बेसिकली एक परफॉर्मा होता है, फिक्स्ड रहता है कि भाई जो क्वेश्चंस एग्जामिनर ने सेट किया है वही आएगा और आपको वो क्वेश्चंस अटेंड करना है, जैसे एनटीए नेट के अंदर होता है। एडॉप्टिव टेस्ट में क्या होता है? जो लर्नर है वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता रहता है। देखो हर स्टूडेंट अलग अलग है, कोई एवरेज है, कोई वीक है, कोई बढ़िया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। अब क्या होता है कि जैसे बच्चा अटेंड करने जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गलत कर दिया, उससे भी ईजी आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सही कर दिया, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। तो वो जो कंप्यूटर है वो बेसिकली जो लर्नर है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो अरेंज करता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एडेप्टिव टेस्ट। नाम से समझो, ये जो टेस्ट है वो आपके बिहेवियर को, आपकी परफॉर्मेंस को अडॉप्ट करता है। लीनियर टेस्ट क्या होगा? जो फिक्स परफॉर्मा है, 150 क्वेश्चन, जैसे एनटीए देता है 150 क्वेश्चन है तो वो क्यों 150 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लीनियर टेस्ट में क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स फुल लेंथ एग्जामिनेशन इन विच द कंप्यूटर सेलेक्ट्स डिफरेंट क्वेश्चंस विदाउट कंसिडरिंग देयर परफॉर्मेंस लेवल। आपके परफॉर्मेंस लेवल को कंसिडर नहीं किया जाता है और वो क्वेश्चंस खुद ब खुद सेलेक्ट करता है। ठीक है, here the computer selects arrangement of questions based on the individual's performance level adaptive test के अंदर। ठीक है, सीबीटी के अंदर 2 टेस्ट हो गए, लीनियर टेस्ट और एडॉप्टिव टेस्ट। और एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं। करेंटली सीबीटी मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज यूज्ड बाय आईबीपीएस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, एनडीए एंड एनटीए फॉर यूजीसी, नीट, जीपीईटी एंड जीएमए एक्सेट्रा। अभी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देख रहे हो ना दोस्तों, उन सब में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। कंप्यूटर्स के थ्रू आपको एग्जाम्स का दिया जाता है। इसमें एक्यूरेसी भी रहती है और जो ह्यूमन एरर होने के चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जो भी असेसमेंट होता है वो ट्रू एंड फेयर मैनर में होता है। ओके, अब पढ़ते हैं डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझो इस चीज़ को। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस सबसे पहले किसने दिया? ये दिया है एडगर डेल ने। क्या दिया है? ये कंसेप्ट दिया है डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। डेल स्टेन की बात नहीं हो रही, डेल स्टेन फास्ट बॉलर था, नहीं, बात किसकी हो रही है? एडगर डेल की। किसने दिया डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस? एडगर डेल ने। क्या बोलता है ये? पढ़ो क्या बोलता है। ये बोलता है कि लर्नर्स रिटेन मतलब जो भी आपने समझा है ना, आप माइंड में कितने समय तक उसको याद रख सकते हो। लर्नर्स रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन बाय व्हाट दे डू। मतलब आप जो चीज़ करते हो ना उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा रिटेन रख पाते हो, बजाय व्हाट इज हर्ड, रीड और ऑब्जर्व। सिंपल सी बात है यार, जब खुद ठोकर खाते हो ना तो आपको चीज़ हमेशा याद रहती है, और जब तक खुद ठोकर नहीं खाते हो, चाहे कोई कितना भी आपको समझा दे, सिखा दे, बता दे, आप उसकी बात नहीं सुनते हो, सुन भी लेते हो तो याद नहीं रख पाते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। डेल क्या कह रहा है? भाई आप जब काम खुद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, बजाय आप किसी और के काम के बारे में सुनोगे, समझोगे या देखोगे। बस ये ही कंसेप्ट है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एक्शन लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एक्शन लर्निंग क्या हो गया कि खुद ब खुद करके सीखो। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कितना रिटेन रहता है यार, खाली हेडलाइंस पढ़ ली हमने। अब एक दिन पहले का न्यूज़पेपर भी आपको पूछे ना तो आपको याद नहीं आता है, उसमें कुछ पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग टू डेल वो हम सिर्फ 10% ही रिटेन कर पाते हैं। अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ 10% ही रिटेंशन रहता है। अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे लेक्चर, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, कितना रिटेन रहेगा? 20%। समझ रहे हो बात को? मगर उसी लेक्चर्स में अगर मैं पिक्चर्स ऐड कर दूं, जैसे मैंने मेरे वीडियोस में पिक्चर्स ऐड करी है, मूविंग पिक्चर्स भी हो सकती है या स्टिल पिक्चर्स भी हो सकती है, तो रिटेंशन कितना बढ़ जाएगा? 30%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? डेल कह रहा है। डेल स्टेन नहीं, कौन? एडगर डेल। ओके, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया, 30% रिटेंशन हुआ। उसके बाद आया वॉच डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या? जैसे साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, मुन्ना भाई देखिए, मुन्ना भाई, लगे रहो, मुन्ना भाई नहीं, फर्स्ट वाली मुन्ना भाई, जिसके अंदर मेडिकल के अंदर वो एक बॉडी को चीरने के लिए सर्किट को क्या बोलते हैं, भाई तू एक बॉडी लेके आ, और वो बॉडी को काट के वो देखने वाले होते हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर, जो भी उनकी कॉलेजेस होती है जहाँ पे भी उनके लेक्चर्स चल रहे हैं, वो क्या था? एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। उसमें रिटेंशन कितना है? 50%। उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप कोई भी नॉलेज डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दे रहे हो स्टूडेंट्स को, आपका रिटेंशन कितना बढ़ेगा स्टूडेंट्स का? 50%। समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेशन याद कर लो मुन्ना भाई को। उसके बाद है रोल प्ले सिचुएशन। रोल प्ले मतलब सड़क नाटक। अगर आप कोई नाटक कर रहे हो या आप कोई रोल प्ले कर रहे हो तो रिटेंशन कितना बढ़ जाएगा? 70%। बेस्ट एग्जाम्पल आप समझो इसके अंदर, जो आपके कॉलेजेस में जीडीज होती होगी, डिबेट होते होंगे, जिसके अंदर हमको एक रोल दे देते हैं और हमको रोल प्ले करना होता है और हम उस रोल की बढ़ाई चढ़ाई कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज रोल प्ले सिचुएशन। इसमें रिटेंशन कितना है? 70%। उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज रियल लाइफ एक्सपीरियंस। कितना है रिटेंशन दोस्तों? 90% मैक्सिमम। मतलब क्या? खुद ब खुद ठोकर खाओगे ना, अपना आप सीख जाओगे, एक बार गलती करोगे अपना आप याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके लिए ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या आ रहा है? ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। ये क्या बोलता है मेथड? ये भी सेम चीज बोलता है। मैंने देखो सब सिमिलर जो चीजें थी ना, एक ही पॉइंट्स में ले लिया ताकि आपको याद करने में आसान रहे। क्या बोला ह्यूरिस्टिक मेथड? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया सबसे पहले। क्या बोलता है? ये बोलता है द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट आंसर टू हिज ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। अनएडेड एफर्ट्स का मतलब होता है बिना किसी मदद के। मतलब क्या? स्टूडेंट को खुद की प्रॉब्लम का आंसर खुद ही ढूंढना पड़ेगा, टीचर कोई हेल्प नहीं करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर और क्या लिखा है इन्होंने? थ्रू दिस मेथड Through this method, child becomes a discoverer of knowledge by developing the spirit of inquiry। एक इंक्वायरी की अंदर क्या उनकी एक भूख जगती है कि यार ये चीज़ क्यों हुई, है ना। खुद ब खुद पता करते हैं। 3 इडियट्स याद आ रही है आपको? खुद ब खुद पता करने की जो चीज़ थी ना, 3 इडियट्स के अंदर समझाई गई थी कि भाई आप कंसेप्ट समझो। सिमिलरली ह्यूरिस्टिक मेथड जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो दिया था, उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि भाई बच्चों को आज़ाद छोड़ो, वो खुद कोई प्रॉब्लम में फंसेंगे और खुद ब खुद उसका आंसर जो निकालेंगे। दैट इज देन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। किसने कहा? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा। मैंने नहीं कहा भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें वो याद रखना है। क्या? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था ये चीज़। लास्ट पॉइंट आ रहा है आज के वीडियो का, वो है माइक्रो टीचिंग। ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो हमको ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट सिखाते हैं, जिसके अंदर सिंपल सी बात बताई जाती है कि भाई आपकी जो भी टीचिंग लेक्चर्स है, सबसे पहले आप क्या करो? प्लान करो। उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद बच्चों से फीडबैक लो कि भाई बच्चों आज मैंने क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, क्या कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तुम्हें मेरे में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये सब चीज़ें फीडबैक लो। उसके बाद घर जाके वापस क्या प्लानिंग करो, रीप्लान, मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ चेंज करूँ, क्या मैकेनिज्म चेंज करूँ। उसके बाद वापस पढ़ाओ। उसके बाद वापस फीडबैक लो, री फीडबैक, और ये साइकिल चलती आपके रहेगी। मतलब क्या? प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, री फीडबैक, वापस प्लान, टीच, फीडबैक। तो ये एक तरह से साइकिल है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट है। इसलिए मैं भी आपको कहता हूँ आप भी मुझे फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से हम लोग इम्प्रूव करेंगे और हम इम्प्रूव करेंगे तो उससे फ़ायदा आपको, हमको, दोनों को ही होगा। बिकॉज टीचर्स की जो कम्युनिटी है वो स्टूडेंट्स के बिना अधूरी है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के तो 20 पॉइंट हो गए। फटाफट माइंड मैपिंग के अंदर आते हैं और माइंड मैपिंग फिनिश करते हैं। जो आप ये बॉक्सेस देख रहे हो ये प्रीवियस क्लास के पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड एजुकेशन जो कि महात्मा गांधी ने दिया था एंड ऑल। तो माइंड मैपिंग का यही फॉर्मूला है,
हर दिन के जो भी आप वीडियोस देख रहे हो, जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, आपको इसी तरीके से उसमें ऐड ऑन करने हैं। तो जो भी आप ये बॉक्सेस वाले पॉइंट देख रहे हो, ये हमारे फर्स्ट टू 10 पॉइंट्स के माइंड मैपिंग है। आज हमें क्या करना है, 11 टू 20 पॉइंट्स। इंडोक्ट्रिनेशन, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग, ह्यूरिस्टिक मेथड। अरे भाई खुद के जवाब खुद ही ढूंढो। क्या बोला ह्यूरिस्टिक मेथड? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था सबसे पहले। तो क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जो आ रही है, स्टूडेंट्स को आंसर खुद ब खुद ढूंढने दो। ओके, माइक्रो टीचिंग, प्लान टीच फीडबैक, रीप्लान रीटीच रीफीडबैक। ओके, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस किसने दिया था? मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल ने। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, अरे भाई हमारा जो असेसमेंट है वो कंप्यूटर से होगा, मतलब हमने कितना परफॉर्मेंस दिया है ये कंप्यूटर जज करेगा। दो तरीके के मेथड होते हैं, लीनियर और एडप्टिव। CBCS क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंदर क्या था, ग्रेडिंग इन्होंने दे दिया है। और इम्पोर्टेंटली क्या बोला है कि भाई मल्टीपल कोर्सेज आप कर सकते हो। टीसा क्या होता है भाई? टीचिंग क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इसके बाद डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या था? याद करने का ट्राइंगल, याद करो 10, 20, फिर 30, फिर 50 और फिर सीधा 90। इस तरीके से इन्होंने क्या कहा था, रिटेंशन पावर क्यों बताया था? किसने? एडगर्ड डेल ने। किसने बताया था भाइयों? एडगर्ड डेल। देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर 1 के अंदर, इसलिए नाम के ऊपर इतना एम्फेसिस कर रहे हैं। 1 नवंबर को क्या हुआ था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बर्थडे हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल एजुकेशन डे। ओके, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के। 5 सितंबर को क्या हुआ था? डॉक्टर सर्वपाली राधाकृष्णन, सर्वपाली राधाकृष्णन का बर्थडे है, जो कि क्या है आपके लिए? फर्स्ट VP और सेकंड प्रेसिडेंट है इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके लिए माइंड मैपिंग। इसी तरीके से आपको भी अपने नोटबुक में बनाना है, किसी तरह के प्रिंटेड मटेरियल की नीड नहीं है, बिकॉज सारे पॉइंट्स यहीं पे कवर हो रहे हैं। आप ये पॉइंट्स खुद ब खुद लिखें, खुद ब खुद बनाएं, बिकॉज आपका लिखा हुआ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? डेल कह रहा है, एडगर डेल कह रहा है। ओके दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर। आज आपके हो गए 11 टू 20 पॉइंट्स माइंड मैपिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको कहीं पे लिख लो, ये आपके लिए बड़ा काम आने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले पॉइंट नंबर 21 टू 30। ओके फ्रेंड्स, सी यू सून।